हमारा संविधान मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं की वो पवित्र किताब है जिसके एक एक शब्द में हम भारत के लोग अपने लिए सुरक्षित वर्तमान और सुनहरा भविष्य ढूंढते हैं। इस संविधान को बने हुए 71 साल हो गए हैं। इस दौरान इतिहास ने न जाने कितनी करवटें बदली। संविधान ने भी बदलाव के कई दौर देखे, लेकिन नहीं बदला तो संविधान का मूल भाव और इसकी मर्यादा। 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। हालांकि ये संविधान स्वीकृति के 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे संविधान में हम यानी कि आपके और मेरे लिए विशेष मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यूँ तो हम सभी थोड़ा थोड़ा इनसे वाकिफ हैं, लेकिन इस मौके पर एक बार फिर से हम उन अधिकारों को याद कर गौरवान्वित होना चाहते हैं जो हमें सर उठाकर चलने का हक देते हैं। हम बात कर रहे हैं संविधान में हमें मिले मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये वो अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान में अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। भारत जो है, भारत संघ है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है, यानी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको मिला करके भारत बना है। तो हमारे 2 तरह के कानून हैं। एक तो वो सेंट्रल कानून है जो सब पर लागू होते हैं, एक स्टेट के कानून होते हैं जो स्टेट अपने कानून बना सकता है, अपने हिसाब से स्वतंत्रता से रह सकता है। ये हमारा संविधान की संरचना इस प्रकार से की गई है ताकि हर स्टेट को अपना प्रतिनिधित्व मिल सके। उसी हिसाब से उनके MP जो होते हैं वहाँ पर, हमारे राज्यसभा के हैं, लोकसभा के सारे होते हैं, सबका प्रतिनिधित्व हो। ये हमारे संविधान की संरचना की गई थी। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे को मौलिक अधिकार वो दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना केंद्र को है, ना राज्य सरकारों को है, किसी को नहीं है। जैसे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, पढ़ने की स्वतंत्रता है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है। ये जो हमारे अधिकार हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है, इनको इन संविधान इन जो प्रावधान रखे गए हैं, इनको किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है जिस पर किसी का प्रभाव नहीं है। उनके ट्रांसफर करने का अधिकार भी उन्हीं को है ताकि निष्पक्ष होकर काम कर सकें, और किसी भी नागरिक के किसी अधिकार का हनन हो तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। समानता के पहले अधिकार की अगर बात करें तो भारतीय समाज में फैली असमानता और विषमता को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 से 19 में इनका जिक्र है। इसमें विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और अस्पृश्यता के अंत के साथ ही उपाधियों का अंत की जानकारी दी गई है। हमारा संविधान और हम। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। मूल अधिकार अध्याय 3 में दिए गए भारतीय संविधान की आत्मा है और भारतीय संविधान की जीवंतता है। इसीलिए मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत भगवान राम के चित्र से की गई है। इसमें सर्व प्रमुख अधिकार समता का अधिकार है, जो ये हर व्यक्ति को ये निर्देशित करता है कि राज्य के सामने सब बराबर हैं और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी भी सब्जेक्ट में राज्य किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकता है।
समता का अधिकार जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो देश की जो विदेशों में बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको भी कई वर्षों बाद मिला था, जबकि प्रारंभ में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार दिया है और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी इसमें शामिल किया। कुल मिलाकर राजा हो या रंक, पुरुष हो या महिला, बुजुर्ग हो या बच्चा, संविधान में सभी को एक बराबर माना गया है। समानता का अधिकार हमें देश में पूरे सम्मान के साथ जीने की आजादी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो आजादी के एक सच्चे लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ आजादी हमारी होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक इन अधिकारों का उल्लेख है। साथ ही अब हम जानेंगे कि शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या खास है। वहीं जानेंगे सांस्कृतिक, शैक्षणिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकारों में भाषण की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, यूनियन और सहयोगी बनाने की आजादी के साथ ही भारत में कहीं भी यात्रा करने की स्वतंत्रता है। वहीं भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता है और किसी पेशे का चयन करने की आजादी शामिल है। इसमें हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथ ही हमें शांतिपूर्वक और निशस्त्र सभा करने की आजादी मिली है। वहीं हमें समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ ही कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है। इसके अलावा किसी अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण की स्वतंत्रता दी गई है। तो जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता के साथ ही संविधान की ओर से बंदीकरण से संरक्षण की फ्रीडम भी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भारतीय संविधान मनुष्य की मूलभूत अधिकार मानते हुए आर्टिकल 19 में ये प्रावधान किए हैं कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी जाकर रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी किसी प्रकार के भेदभाव से बचने की स्वतंत्रता, इस तरह की 5 स्वतंत्रताएं उसकी मूलभूत स्वतंत्रता है। और यही स्वतंत्रताएं जिसपे सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण किया जा सकता है, हमारे संविधान की और देश की स्वतंत्रता की मूल आत्मा है। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकेगा। इसमें किसी भी तरह की जबरन मजदूरी के खिलाफ प्रतिबंध शामिल है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को खानों या कारखानों जहां जीवन का जोखिम शामिल है, वहां इनके काम करने की अनुमति नहीं है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से दूसरे व्यक्ति का फायदा उठाने का अधिकार नहीं है। साथ ही मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति को कानूनी अपराध बनाया है। चौथे मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए संविधान में इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि किसी भी धर्म में आस्था रखने या न रखने के बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मनुष्य को किसी प्रकार के शोषण से मुक्त कराना चाहते थे और इसीलिए क्योंकि बरसों से हमने शोषण को भुगता था, इसलिए सबसे पहले संविधान के फंडामेंटल राइट्स में ही बेगार प्रथा को समाप्त करने का एक विशेष अधिकार बनाया गया। प्रत्येक प्रकार की शोषण और बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है। परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने इस परेशानी को समझते हुए सर्वधर्म समभाव का हमारा ऐतिहासिक सिद्धांत अपनाते हुए आर्टिकल 25 में हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी इच्छा के धर्म का पालन करे और इच्छा के धर्म का प्रचार व प्रसार करे, जिसमें सिर्फ कुछ नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किए जा सकते हैं, जो कि पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक स्वास्थ्य के मामले में किए जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी बहुत समय बाद मिला है। हमारा पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, क्योंकि इससे हर बच्चे को शिक्षा मिलना सुनिश्चित किया गया। राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी 2 अधिकार दिए गए।
इसके साथ ही अनुच्छेद 32 से 35 में हमारे अंतिम मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि उनके संरक्षण की भी पूरी व्यवस्था की है। हमारा मौलिक शिक्षा और संस्कृति हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने हिसाब से रहें, अपने हिसाब जो मुझे पढ़ना है उसको पढ़ें, जहाँ जाना है, स्कूल कौन से सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज खोलने हैं, कौन से क्या करना है, ये सारा हमारा अधिकार है। किसी भी प्रदेश में जाकर के मैं शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ, जहाँ भी जाना चाहूँ, सब में समानता रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके अंदर। अब अगर कानून का उल्लंघन क्या हो, उसके लीगल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार दिए गए, हमारे को प्रावधान रखे गए हैं। जैसे किसी को अगर अरेस्ट कर लिया, बिना किसी कारण के अरेस्ट कर लिया, तो हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस रेट लगा सकता है जाकर के कि साहब मेरे को क्यों अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, लाइए बुलाइए, ये है। तो इस प्रकार से कोई भी कानून का उल्लंघन होगा, आपका किसी ने आपको पैसे भुगतान नहीं किया तो आप मुकदमा करके कर सकते हो। किसी ने अपराध कर दिया तो आईपीसी बनाई, उन्होंने इंडियन पेनल कोड बनाया गया है, उसके अंदर बताया कोई आदमी अगर ये अपराध करेगा तो उसकी क्या सजा होगी। इस प्रकार से हर बात के लिए हमारे लिए लीगल रेमेडीज दी गई हैं कि हम उनको उन प्रावधानों के तहत वो लीगल रेमेडीज हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने दिए गए मौलिक अधिकारों में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि देश के नागरिकों को हर वो अधिकार मिले जो एक मनुष्य के लिए जरूरी है। इसके पीछे मकसद था देश में रहने वाले हर नागरिक का सर्वांगीण विकास हो, इससे वह देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर। एक बेहतर जिंदगी के लिए जो अधिकार एक मनुष्य के पास होने चाहिए वो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत के संविधान में जनता के मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी बताया गया है और इन कर्तव्यों की पालना करना भारतवासियों का नैतिक दायित्व है। क्या है ये मौलिक कर्तव्य, आइए जानते हैं। हमारे संविधान ने हमें कुल 6 मौलिक अधिकार दिए, साथ ही 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी पालना करना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसके साथ ही भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने का कर्तव्य दिया। देश की रक्षा करने के साथ ही भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करने को कहा गया है। हम हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के कर्तव्य का भी उल्लेख है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य शामिल है। हमारे कर्तव्य है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। 51A भी कहा गया, अगर सरकारी संपत्ति है उसे कोई गड़बड़ कर रहा है तो हमारे कर्तव्य उनको बचाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश के कानून का पालन करें। आप देखिए इस देश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। मेरे सामने अपराध होता है, किसी का मर्डर होता है, गवाह देने जाते नहीं हो आप, फिर आप कहते हो कि साहब इनको बरी क्यों कर दिया गया। तो अपना कर्तव्य भी हमको निभाना है। जब ये इसलिए 51A आर्टिकल डाला गया है, कहीं भी सरकारी संपत्ति या कहीं भी अपराध इस प्रकार का होता हो तो आप उसके लिए आपका कर्तव्य है कि आप उसमें जाकर के करें। अपराध हो गया मान लीजिए, तो अगर जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है अगर वो रिपोर्ट दर्ज न करा जाए तो आपका कर्तव्य है कि आप जाकर के वहां रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। एक अच्छा नागरिक होना देश की उन्नति का पहला कदम होता है। इसीलिए अगर संविधान ने हमारे अधिकारों की रक्षा की है तो उनके साथ कुछ कर्तव्यों को भी साथ में निहित किया है। इसीलिए इस मौके पर आप और हम संकल्प लें कि देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। इससे विश्व में भारत का नाम रोशन होता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।